मैं आपको बता देता हूँ, आज परमेश्वर के नियम पालन करने की वजह से बहुत सारी जाति के लोग और बहुत लोग हमसे चिढ़ेंगे और वो हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, हमारा जान लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो मोर्दकाई का परमेश्वर है वही परमेश्वर हमारा है। यदि आप परमेश्वर के नियम के अनुसार किसी भी इंसान के आगे नहीं झुकते, केवल परमेश्वर के आगे ही झुकते हैं और उसी की उपासना करते हैं और उसी के आगे दंडवत करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको लोगों से और किसी से डरने की जरूरत नहीं। लोगों को नाराजगी होगी, लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि हम उनसे अलग है, हमारे लिए दिया गया नियम अलग है। हम इंसान के आगे झुकते नहीं है, इसलिए वो हमारे विरुद्ध उठेंगे तो सही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वे हमारी कोई हानि नहीं कर पाएंगे, हमारा जान नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर खुद होगा। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है, क्या मनुष्य के पैर छूना सही है? इज इट राइट टू टच पीपल्स फीट? आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए। इस विषय को आप आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद करें और इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। लॉर्ड, आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊँ, आपसे विनती करना चाहूँगा, आप हमारे बैतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुँच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि प्रभु का राज बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है, आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको ज़रूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है, क्या मनुष्य के पैर छूना सही है? आज हम लोग बाइबल से देखेंगे और सीखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है और क्या सिखाती है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 25 और 26 वचन। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस, जो यीशु मसीह का पहला चेला है और परमेश्वर उनको बहुत अद्भुत रीति से उपयोग किया था। जब कुरनेलियुस उनको भेंट करने के लिए आया तो बाइबल के अंदर लिखा है, कुरनेलियुस ने पतरस के पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, लेकिन पतरस ने उसको पकड़कर उठाया और खड़ा करके बोला, मैं भी मनुष्य हूँ। क्योंकि पतरस इस बात को जानता था कि एक मनुष्य यदि मनुष्य के पैर को छुए, पैर पड़े, तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, क्योंकि पतरस भी मनुष्य है, कुरनेलियुस भी मनुष्य है। इसलिए उसने उसको समझाया कि मैं भी मनुष्य। कुरनेलियुस ने क्यों पतरस के पैर छुए? क्योंकि पतरस बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य में उपयोग हो रहा था और उनके द्वारा बहुत सारे चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य हो रहे थे। और कुरनेलियुस एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, वो एक अन्य जाति व्यक्ति था और अन्य जाति के अंदर ये प्रथा है, ये रीति है, ये रिवाज है कि एक दूसरे के पैर छूना चाहिए करके। इसी वजह से उसने पतरस के पैर को कुरनेलियुस ने छुआ, लेकिन पतरस ने उसे साफ समझाया कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मनुष्य के पैर पड़कर कोई भी फायदा या लाभ नहीं है। हालांकि हम देखते हैं पतरस इतना सामर्थ्य सेवक था कि उसकी परछाई से बीमार लोग चंगे हो जाते थे। उसने एक ही प्रचार किया और 3000 लोग उद्धार के अंदर आ गए, बपतिस्मा ले लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, पतरस के द्वारा बहुत लोग चंगाए हुए। वो इतना बड़ा सेवक था, फिर भी जब उसका पैर को कुरनेलियुस ने छुआ तो पतरस ने साफ उसको, कुरनेलियुस को बता दिया कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य हूं और मनुष्य के पैर पड़कर कोई भी लाभ नहीं, कोई भी फायदा नहीं। अगर पैर छूना है तो केवल योग्य है परमेश्वर, हम उन्हीं के पैर छूना चाहिए, क्योंकि पतरस इस बात को जानता था कि जो चमत्कार, जो सामर्थ के काम हो रहे, वो पतरस खुद नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर कर रहा है। इसलिए उस समय के सेवक लोग लोगों को समझाते थे कि चमत्कार जो हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। यदि आपको किसी को महिमा देना है तो आप परमेश्वर को दो, हमें महिमा मत दो, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान है। आज एक इंसान के पैर छूते उसे आदर करने के लिए, या फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग उनके पैर छुए, बड़े लोगों का या माता पिता का या पास्टर का पैर छुए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। बहुत सारे राज्य के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर भी देखा गया कि पास्टर लोग या जो सेविका होते, पास्टर की वाइफ होती है, उनके भी पैर छुए जाते हैं, या उम्र से जो बड़े होते उनके पैर छुए जाते हैं। बहुत लोग के पैर छुए जाते हैं, लेकिन वो सभी लोग मनुष्य हैं। आजकल के पास्टर लोग भी लोगों को ये बात नहीं समझाते कि हम भी तुम्हारी तरह मनुष्य हैं। जब पास्टर लोग के पैर छुए जाते हैं, साधारण लोग आकर पैर छूते तो पास्टर लोग बहुत खुश होते, उनको मना नहीं करते और ये नहीं बोलते पतरस के समान कि हम भी मनुष्य हैं। लेकिन पतरस को देखिए, इतना सामर्थ्य सेवक था,
इतना अद्भुत रीति से वो परमेश्वर के द्वारा उपयोग हो रहा था, उसके परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। उसके पैर जब कुरनेलियुस ने छुआ तो पतरस ने साफ कुरनेलियुस को बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, मेरे पैर मत छुओ, तुम्हें छूना है तो तुम परमेश्वर के पैर छूना चाहिए, क्योंकि महिमा के योग्य केवल परमेश्वर है। याद रखना, चमत्कार कोई पास्टर नहीं करता, लेकिन पास्टर के जरिए परमेश्वर चमत्कार करता है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। इसलिए जितने भी सेवक सेविका मुझे सुन रहे हैं, या लीडर लोग मुझे सुन रहे हैं, या उम्र से जो बड़े हैं वो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई आपके पैर छुए तो आप उनको साफ मना करके ये बताइए कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मनुष्य अपने आप को सिर्फ मनुष्य ही जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से आया है और मिट्टी में चला जाएगा। आज है और वो कल नहीं रहेगा। बाइबल के अंदर मनुष्य के बारे में लिखा है कि वो एक फूल के समान है, एक पत्ते के समान है, एक वाप के समान है, मतलब आज है और हम कल नहीं रहेंगे। इसलिए कभी यदि कोई आपका पैर छूने आता है, यदि वो आपका ही बेटा हो, बेटी हो, या आपसे उम्र में कम हो, या कोई विश्वासी भाई बहन यदि आपके पैर छू रहे, तो आपको भी पतरस के समान उन्हें मना करना है पैर छूने को, और उन्हें यह बताना है कि मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ। यदि तुम्हें किसी के पैर छूना है तो तुम परमेश्वर के पैर छुओ, क्योंकि एक इंसान के पैर छूकर उन्हें कोई फायदा लाभ नहीं होने वाला। लेकिन यदि हम परमेश्वर के पैर छूते हैं तो हमको परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि बड़ों लोगों का आदर करने के लिए, या पास्टर या सेविका का आदर करने के लिए उनका पैर छूना है करके। मैं आपको बता दूं, बाइबल के हिसाब से इस प्रकार किसी इंसान को पैर छूकर आदर देना, ये बाइबल के हिसाब से गलत है। इसलिए पतरस ने कुरनेलियुस को ये बात को समझाया। यदि आपको आदर करना है तो आप गले लग के आदर कीजिए, हाथ मिला के आदर कीजिए। आदर करने का बहुत सारा तरीका बाइबल के अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी इंसान के पैर एक इंसान छूना, ये बाइबल के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। इसलिए पतरस ने वहां पर कुरनेलियुस को ये बात को समझाकर उसे पैर छूने से मना किया। बोला, मैं भी मनुष्य हूँ। आज आपको ध्यान में रखना, जितने भी विश्वासी भाई मुझे सुन रहे हैं, विश्वासी भाई बहन लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी किसी इंसान के पैर मत छूना, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो। आपको यदि पैर छूना है तो आप परमेश्वर के पैर छुए, किसी इंसान के पैर ना छुए, क्योंकि इंसान के पैर छूने का मतलब है आप परमेश्वर की महिमा इंसान को दे रहे, और ये परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वजह से आपके ऊपर दंड भी आ सकता है। यदि आज तक आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको ये बात पता चल गया कि हमें किसी भी इंसान के पैर नहीं छूना है, चाहे वो पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी क्यों ना। उनके द्वारा यदि बड़े चमत्कार हो रहे तो भी हमें उनके पैर नहीं छूना है, क्योंकि उनके द्वारा जो चमत्कार कर रहे हैं वो परमेश्वर है। कोई इंसान के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी को चंगा करे, लेकिन यीशु पास्टरों के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा वो लोगों को चंगाई मुक्ति करते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि यदि हमें पैर पकड़ना है, पैर छूना है, तो हम केवल यीशु मसीह का, परमेश्वर का ही हम लोग पैर पकड़े। अन्य किसी भी इंसान का, चाहे पास्टर हो या कोई भी एक बड़े अहदे का व्यक्ति हो, या नेता हो, या कोई भी क्यों ना हो, या हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, हमें उनके पैर नहीं छूना है, क्योंकि इंसान के पैर छूना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस ने उनको मना किया, कुरनेलियुस को, क्योंकि एक इंसान का पैर छूना मतलब है कि हम परमेश्वर की महिमा उस इंसान को दे रहे। अन्य जाति में कहा जाता है कि माँ बाप उनका भगवान है, परमेश्वर है, और बड़े लोग को वो लोग भगवान बोलते हैं, बहुत सारे लोग को वो लोग भगवान बोलते हैं, क्योंकि अन्य जातियों को परमेश्वर की सही व्यवस्था का उनको अनुभव नहीं, उनको मालूमात नहीं है। उन लोग के अंदर बहुत सारी रीति रिवाज है, और यही बात से यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो वो निराश हो गए थे, क्योंकि इजराइल लोग भी बहुत सारे रीति रिवाजों के अंदर चले गए थे। वचनों को छोड़कर वो लोग रीति रिवाज को मानते थे। आज ये पैर छूने की जो रीति रिवाज है, ये आपको ज़्यादातर अन्य जातियों में, जहाँ पर परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ही आपको ये रीति रिवाज दिखाई देगा, जो कि परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में, परमेश्वर के नियम के अनुसार ये सही बात नहीं है। इसलिए आप सावधान रहे और बहुत लोग को सावधान करें कि परमेश्वर की महिमा किसी इंसान को ना दे। आइए हम लोग और कुछ वचन को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय 2 वचन और 5 वचन पढ़ेंगे। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। जब हामान ने देखा कि मोर्देकै नहीं झुकता
और न मुझको दंडवत करता है। तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी को आप लोग जानते ही हैं। शेरेश राजा के दिनों के अंदर उसका एक कर्मचारी था जिसका नाम हामान था, और उस समय राजा ने उसके जो औदा है, पोस्ट हैं, उसको बहुत बड़ा दिया और हाकिम से भी ऊपर का उसको पोस्ट दिया, औदा दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, और राजा ने हामान के विषय में उनके जो प्रजा है, उनके जो लोग हैं, कर्मचारी, उनको ये आदेश दिया, जब भी हामान आएगा तो सभी लोग हामान के आगे झुककर उसे दंडवत करना है, प्रणाम करना है। हर एक लोग हामान के आगे दंडवत करते थे, झुककर उसे प्रणाम करते थे। लेकिन वहाँ पर मोर्दकाई नाम का एक परमेश्वर का भय मानने वाला यहूदी व्यक्ति था, जो परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे कभी नहीं झुकता था। क्योंकि यहूदी लोग इस बातों को जानते हैं कि हमें किसी भी मनुष्य के आगे नहीं झुकना है, उनके पैर नहीं छूना है, उन्हें दंडवत या प्रणाम नहीं करना है। केवल यहूदी लोग को यह आज्ञा था और ये मालूमात थी कि केवल हमें परमेश्वर को ही दंडवत करना है और उसी की उपासना करना है। ये मोर्दकाई हमेशा इस बातों को जानता था और हर यहूदी लोग इस बातों को जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए मोर्दकाई कभी भी हामान के आगे ना झुका, ना उसे प्रणाम किया, ना दंडवत किया। और कई लोगों ने मोर्दकाई को ये पूछा भी कि सभी लोग हामान के आगे झुकते हैं, तू क्यों नहीं झुकता है करके। वो कभी भी किसी की बातों में नहीं आया और कभी भी वो हामान के आगे, जो एक इंसान है उसके आगे, वो कभी नहीं झुका। वो झुकता था केवल परमेश्वर के आगे और परमेश्वर को ही दंडवत और प्रणाम करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने हामान को ये बात बता दिया कि सभी लोग तेरे आगे झुकते हैं, पर मोर्दकाई नाम का एक यहूदी व्यक्ति है जो तेरे आगे झुकता नहीं और तुझे दंडवत भी नहीं करता है। ये बात सुनकर वचन के अंदर लिखा हुआ है, हामान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो क्रोधित हो जाता है मोर्दकाई के ऊपर, जो परमेश्वर का दास था, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने सोचा, मैं मोर्दकाई को ही नहीं लेकिन मैं पूरे यहूदी लोग को ही क्या करूंगा, मरवा दूंगा। और उसने ऐसी तैयारी की। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक 3 अध्याय 8 से 10 तक। तब हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तीतर बीतर और छिटकी हुई जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राज्य के भंडारियों के हाथों में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपने अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में जैसे कि हम लोग ने पढ़ा, हामान मोर्दकाई को मरवाने के लिए और सारे यहूदियों को मरवाने के लिए वो राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि राजा, आपके जो राज्य है, आपका जो प्रांत है, उसके मध्य में कुछ ऐसे जाति के लोग भी रह रहे, उनके जो नियम है वो सारी जातियों के नियम से अलग है। और बोलता है कि राजा, वो आपका कानून, आपका नियमों को भी नहीं मानते, उनका जो नियम है बहुत ही अलग नियम है, उनको रखकर कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसके लिए उनको मार देने का आदेश मुझे चाहिए करके, और मैं इसके लिए 10,000 किक्कर चांदी राज भंडार के अंदर दूंगा। जब वो ये बात को राजा सुनता है हामान का, और हामान जो बात राजा को बताया होता है उस बातों में राजा सोचता है कि मेरा भी कानून को मानता नहीं, ऐसा कौन सा नियम पालन करने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी भर में बहुत सारे धार्मिक किताबें, बहुत सारी जाति है और सभी जातियों का धार्मिक किताब अलग अलग है, लेकिन सबसे अलग जो पढ़ता है उन सभी से अलग हमारा बाइबल, जो परमेश्वर का पवित्र और धार्मिक किताब है और जो सबसे अलग नियम इसमें लिखा है, जो पूरी तरह से पवित्र, इसमें कुछ भी गलत काम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत अलग दिखते हैं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर ने हमको जो जीने का नियम दिया है वो बहुत उनसे अलग है। लेकिन उनके जो नियम है, बाकी सभी जातियों का जो नियम है, नियम के जो कायदे के जो किताब है, उनके धार्मिक किताब है, कहीं ना कहीं उनके आपस में तो मेल खाते, लेकिन हमारा जो किताब है परमेश्वर का धार्मिक किताब, वो किसी भी किताब के साथ कहीं से भी मेल नहीं खाता है। इसी वजह से अन्य जाति लोग हमसे चिढ़ते, हमसे नफरत करते और हमारे विरुद्ध उठ के हमें नुकसान करने की कोशिश करते, जैसा हामान मोर्दकाई को और पूरे यहूदी लोग को नुकसान करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और मेरे
मेरे प्रिय भाई बहनों, जब राजा ये बात को सुनता है तब हामान को ये आदेश, ये परमिशन दे देता है कि जा ठीक है, यहूदी लोग को मरवा दे, क्योंकि वो मेरे भी कानून नहीं मान रहे और उनके जो नियम है सबसे अलग है, वो सब जातियों से अलग है, तो उनको मरवा दे, उनको रखकर कुछ फायदा नहीं। वो आदेश दे देता है, परमिशन दे देता है। हामान बहुत खुश हो जाता है और हामान का ये जो कार्य है यहूदी लोग का मरवाने का, ये बात पूरे यहूदी लोगों को मालूम पड़ जाता है और मुर्दकाई को भी मालूम पड़ जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, जब यहूदी लोग और मुर्दकाई को ये बात मालूम पड़ता है, वो लोग बहुत ही निराश उदास हो जाते हैं और पूरे यहूदी लोग इस बात से डर जाते हैं कि उनको मरवा देने का आदेश राजा की ओर से निकला है करके। लेकिन जब मुर्दकाई को इस बात का पता चलता है, मुर्दकाई तुरंत ही उसकी चचेरी बहन, उस समय रानी होती है जिसका नाम है एस्तर रानी, वो श्रेयास राजा का रानी होता है जिसको एस्तर रानी बोलते हैं, और एस्तर रानी मुर्दकाई का चचेरी बहन होती है। मुर्दकाई एस्तर रानी को यह खबर देता है कि पूरे यहूदियों को मरवाने का बंदोबस्त किया गया है हामान के द्वारा। जब एस्तर रानी इस बात को सुनती है तो वो मुर्दकाई को और सभी यहूदियों को ये बताती है कि तुम जाओ 3 दिन उपवास प्रार्थना करो, मैं भी 3 दिन उपवास प्रार्थना करूंगी और हम लोग परमेश्वर से मदद मांगेंगे और 3 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद निश्चय परमेश्वर हमारा मदद करेगा। 3 दिन उपवास के बाद मैं राजा से बात करूंगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 3 दिन का जो उपवास प्रार्थना पूरे यहूदी लोग मिलकर और एस्तर रानी और मुर्दकाई जो परमेश्वर के सम्मुख करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन लेते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा होता है कि राजा को एक रात नींद ही नहीं आती है और उस रात को वो जाग उठता है और अपने कर्मचारी को बोलता है मुझे इस इतिहास की पुस्तक पढ़कर सुनाया जाए। और जब इतिहास की पुस्तक पढ़कर सुनाया जाता है तो इतिहास की पुस्तक के अंदर ऐसा लिखा होता है कि कोई 2 जन राजा को मारने के लिए योजना बनाते हैं और राजा को मारने की कोशिश करते हैं। और ये बात का खबर, ये बात की जो जानकारी होता है वो मुर्दकाई ही राजा तक पहुंचाता है। ये बात सुनने के बाद राजा उस कर्मचारी को जो ये इतिहास की पुस्तक पढ़कर सुना रहा है उसको पूछता है, ये मुर्दकाई ने हमको इतना बड़ा खबर दिया और राजा का जान बचाया, तो उसके लिए कुछ प्रतिष्ठा किया, उसको कुछ इनाम दिए क्या? तब वो कर्मचारी बताता है कि अभी तक तो उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई और उसे कुछ इनाम भी नहीं दिया गया। तब राजा बोलता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, कोई हाकिम या कोई बड़ा व्यक्ति है आंगन में, तो उसको बुलाया जाए। राजा का आदेश से वहाँ पर बुलाया जाता है हामान को, क्योंकि वो कर्मचारी बताता है कि हामान वहाँ पर आंगन में मौजूद है। तो राजा बोलता है ठीक है, हामान को बुलाया जाए। हामान को राजा पूछता है कि यदि मुझे किसका प्रतिष्ठा करना है तो क्या करना होगा? तब वहाँ पर हामान बड़ी खुशी के साथ ये बताता है कि अगर राजा आपको किसी का प्रतिष्ठा करना है तो उसको राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, उसको मुकुट पहनाया जाए और उस जो राजा बैठता है वो घोड़े पर उसको बैठाया जाए और पूरे प्रांत में घुमाकर उसकी प्रतिष्ठा किया जाए। वो इतनी खुशी खुशी ये सारी बातें क्यों अच्छे से राजा को बताता है? क्योंकि हामान को ऐसा लगता है कि राजा ये प्रतिष्ठा जो है वो हामान के लिए करने की विचार कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मुर्दकाई के लिए विचार करता है। जैसे ही हामान राजा को ये बताता है कि इस प्रकार प्रतिष्ठा किया जाता है, तब राजा बोलता है फुर्ती से जा, हामान को बोलता है फुर्ती से जाकर जो तूने बोला है वो मुर्दकाई के लिए कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हामान इस बात को सुनता है कि मुर्दकाई का प्रतिष्ठा होने वाला और राजा का आदेश आया है, अब हामान को खुद ही जाकर मुर्दकाई का प्रतिष्ठा करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा का आदेश। ये बात सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है, लेकिन उसको ये काम करना पड़ता है और वो मुर्दकाई का प्रतिष्ठा करता है। उसको राजकीय वस्त्र पहनाता है, उसको मुकुट पहनाता है और राजा के घोड़े में बिठाकर पूरे प्रांत में घुमाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है। लेकिन जब वो घर में आता है, बड़ा उदासी के साथ वो घर में आता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो घर में आता है उदासी के साथ, तब उसका जो पत्नी होता है और उसके जो मित्र होते हैं वो लोग उनको बोलते हैं अगर मुर्दकाई यहूदी है तो कोई भी उसको नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। यदि यहूदी लोग को कोई नीचा करना जाएगा तो वो खुद ही नीचा हो जाएगा। ये बात पहला ना राजा जानता था कि ये यहूदी लोग हैं और ना ही हामान की पत्नी और उसके मित्र लोग भी जानते नहीं थे कि ये जो मुर्दकाई है वो एक यहूदी व्यक्ति है। लेकिन जब बाद में उनको मालूम पड़ता है तो वो लोग ही ये बोलते हैं कि इनको कोई भी नीचा नहीं कर सकते, क्योंकि यहूदी लोग जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं और परमेश्वर उनके लिए खुद होकर लड़ता है और उनका परमेश्वर सचमुच जिंदा और बड़े सामर्थ्य है करके। लेकिन जब पहला हामान की पत्नी को और उसके मित्रों को ये बात नहीं मालूम था कि मुर्दकाई एक यहूदी व्यक्ति है, तो यही हामान की पत्नी और उसके मित्र लोग ने उनको ये सुझाव दिया होता है हामान को
कि यदि तुझे मुर्दकाई के ऊपर गुस्सा है, नाराजगी और वो तेरे आगे नहीं झुक रहा है तो उसको मारने के लिए एक फांसी का खंभा बनाया जाए जो 50 हाथ का होना चाहिए, और वो फांसी का खंभा वहां पर बनाया भी होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मुर्दकाई को जिस फांसी के खंभे में ये लटकाने वाला था, परमेश्वर ने ये मुर्दकाई का, एस्तर रानी का और पूरी यहूदी लोगों का उपास प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने राजा के ही मन को बदल दिया और उसको एक रात सोने ही नहीं दिया, और इतिहास की पुस्तक पढ़ने के लिए प्रभु ने उनको मजबूर कर दिया। और वहां पर देखो ये बात लिखा हुआ मिला कि राजा का जान मुर्दकाई के द्वारा बचा, और जो हामान मुर्दकाई को मरवाना चाहता था उसी हामान के द्वारा परमेश्वर ने मुर्दकाई का प्रतिष्ठा करवा दिया। और मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, जब एस्तर रानी ये बात राजा को बताती है 3 दिन उपास प्रार्थना के बाद कि हमारी पूरे यहूदी लोगों को मरवा देने के लिए हामान ने ऐसा योजना निकाला है, ये बात राजा सुनते ही राजा बहुत क्रोधित हो जाता है। और उसी समय कोई तो बताता है कि मुर्दकाई के लिए एक फांसी का 50 हाथ का खंभा बनाया गया। ये बात सुनते ही राजा क्रोध से वहां पर आदेश देता है, जो खंभा मुर्दकाई को फांसी लगाने के लिए बनाया गया उसी खंभे में हामान को लटका दिया जाए। और ऐसा ही होता है, हामान को उस फांसी के खंभे में लटका दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हामान मुर्दकाई से क्यों क्रोधित था, क्योंकि मुर्दकाई परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान के आगे, राजा के आगे वो कभी नहीं झुकता था। कोई भी बड़ा औहदा का व्यक्ति हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, वो किसी के आगे नहीं झुकता था, क्योंकि मुर्दकाई को ये बात अच्छी रीति से मालूम था, परमेश्वर के नियम के अनुसार हमें परमेश्वर को छोड़ और किसी के आगे झुकना नहीं है, किसी को दंडवत नहीं करना है, किसी के आगे हमें सर नहीं झुकाना है। इसी वजह से वो किसी के आगे झुकता नहीं था, सर झुकाता नहीं था, दंडवत नहीं करता था, प्रणाम नहीं करता था, केवल वो परमेश्वर के आगे झुकता था और परमेश्वर को दंडवत और प्रणाम करता था, उसी के आगे वो सर झुकाता था। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी बात से क्रोधित होकर हामान मुर्दकाई के विरुद्ध में उठा था। लेकिन मुर्दकाई का परमेश्वर, जिसका मुर्दकाई आदर और सम्मान करता था, परमेश्वर ने मुर्दकाई का मदद किया और उसकी जान की रक्षा की, और जो उसका जान लेना चाहता था परमेश्वर ने उसी का जान, मतलब हामान का ही जान ले लिया। मैं आपको बता देता हूँ, आज परमेश्वर के नियम पालन करने की वजह से बहुत सारी जाति के लोग और बहुत लोग हमसे चिढ़ेंगे और वो हमारा नुकसान करने की कोशिश करेंगे, हमारा जान लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो मुर्दकाई का परमेश्वर है वही परमेश्वर हमारा है। यदि आप परमेश्वर के नियम के अनुसार किसी भी इंसान के आगे नहीं झुकते, केवल परमेश्वर के आगे ही झुकते हैं और उसी की उपासना करते हैं और उसी के आगे दंडवत करते हैं और उसी को प्रणाम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको लोगों से और किसी से डरने की जरूरत नहीं। लोगों को नाराजगी होगी, लोगों को गुस्सा आएगा, क्योंकि हम उनसे अलग है, हमारे लिए दिया गया नियम अलग है, हम इंसान के आगे झुकते नहीं है, इसलिए वो हमारे विरुद्ध उठेंगे तो सही, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वे हमारी कोई हानि नहीं कर पाएंगे, हमारा जान नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर खुद होगा। जिसने हामान को लटका दिया, वो आपके भी जितने शत्रु है उनको भी परमेश्वर क्या करेगा, लड़कर उनको भी नाश कर देगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी मुर्दकाई के समान एक अच्छे भक्त बनकर किसी भी इंसान, चाहे वो पास्टर हो, राजा हो, मंत्री हो, या आपके माँ बाप हो, या कोई बड़ा लीडर हो, या कोई भी क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, इंसान है तो उसके आगे आपको नहीं झुकना है। याद रखना, प्रभु के नियम के अनुसार हमें केवल और केवल परमेश्वर के आगे अपना सर झुकाना है और उसी को दंडवत, उसी को प्रणाम करना है। यदि हम भी मुर्दकाई के समान प्रभु के आगे ही झुकेंगे, उनको दंडवत और प्रणाम करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे मुर्दकाई के सम्मुख हम देखते हैं कि मुर्दकाई के सम्मुख परमेश्वर ने इतने बड़े चमत्कार और अद्भुत कार्य किया, वही कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे और मुर्दकाई का जैसा एक अद्भुत गवाही हुई, आपकी भी गवाही बनेगी। लेकिन यदि आप इंसान के आगे झुकेंगे तो परमेश्वर आपके विरुद्ध हो जाएगा, प्रभु आपको छोड़ देगा और आपकी गवाही अच्छी नहीं होगी, आप नाश भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का क्रोध आपके ऊपर आ जाएगा। आइए और कुछ वचन पढ़ते, फिर हम आगे बढ़ते। मत्ती उसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2000 साल पहले जब यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर आए थे, तभी शैतान ने भी यीशु मसीह के पास यही बात को रखा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह एक बात बोलता है, लिखा है, तो अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि जब हम लोग किसी इंसान के आगे झुकते हैं, याद रखना, ये जितनी भी परंपरा है, रीति है, रिवाज है, जो हमको अन्य जातियों के मध्य में, अब मसीहों के भी बीच में हमें दिखाई देता है, ये सबके पीछे शैतान का हाथ है।
क्योंकि शैतान ही चाहता है कि परमेश्वर की जो महिमा है वो खुद ले ले या किसी दूसरे को दिलाए, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं जाना चाहिए, ये शैतान की इच्छा है। इसी वजह से शैतान ने ही ये रीति रिवाजों को लाया कि हम लोग परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान के आगे और बहुत सारे लोग के आगे झुके। क्योंकि जब भी हम लोग किसी पत्थर के आगे या किसी झाड़ के आगे या किसी मूर्त के आगे या किसी इंसान के आगे झुकते और उनके पैर को छूते, तो इसका मतलब है हम लोग शैतान के पैर को छूते। ये जो परंपरा रीति रिवाज लाने वाला कोई और नहीं, ये शैतान ही है। इसलिए शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि तू मुझे गिर कर प्रणाम कर, तब मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तब यीशु ने बोला, लिखा है वचन के अंदर, केवल तू परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इसलिए हम लोग ध्यान रखना, आज जब यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो इजराइल लोग भी रीति रिवाज परंपराओं के अंदर चले गए थे और वो लोग ऐसे नियमों को और मानते थे जो परमेश्वर के नियमों के अनुसार सही नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा अच्छी रीति से टाल देते। आप सोचिए, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने इतने अद्भुत किताब दिए, इतने अद्भुत नियम दिए जो अति पवित्र नियम है और पूरी तरह से धार्मिक किताब है। ये किताब उनके पास होने के बावजूद भी और सारे बाइबल के नॉलेज उनके पास होने के बावजूद भी वो लोग रीति रिवाजों के अंदर चले गए थे और मनुष्य के परंपराओं को और शैतानी परंपराओं को वो लोग मानते थे। इसलिए यीशु मसीह दुखी होकर बोला, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को अच्छी रीति से टाल देते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आखिर में कि ये जो रीति रिवाज है पैर छूने का, एक इंसान के जो पैर छूने की जो रीति रिवाज है, ये केवल शैतान की ओर से आया हुआ है। इसलिए मैं आपको आखिर में यही बताना चाहता हूँ, पतरस ने जैसे कुरनेलियुस से कहा, मैं भी मनुष्य हूँ। याद रखना, क्यों बोला मैं भी मनुष्य हूँ? क्योंकि यदि किसी का पैर छूना है तो योग्य है केवल परमेश्वर। हम उन्हीं की पैर छू सकते हैं, उनको दंडवत, उनको ही प्रणाम कर सकते हैं, उन्हीं के आगे सर झुका सकते हैं। और किसी भी इंसान, चाहे वो पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, कितना भी बड़ा सेवक हो या मंत्री हो या कोई नेता हो या कोई भी क्यों ना हो, हम कभी भी उसके आगे झुकना नहीं, उसको दंडवत नहीं करना, उसके आगे अपना सर झुकाया नहीं। क्योंकि हमारा सर, हमारा जो दंडवत है, हमारा जो प्रणाम है, केवल परमेश्वर के लिए जाना चाहिए। क्योंकि नियम हमको यही बताते हैं कि केवल उसी की उपासना करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी के पैर छूते, किसी के आगे झुकते, इसका मतलब हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। ये गलत चीज़ है जो परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए ऐसा कोई काम मत करना। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के अनुसार सब कुछ समझ गए होंगे कि हमें किसी भी इंसान के पैर नहीं छूना है, किसी भी इंसान के आगे दंडवत या प्रणाम नहीं करना है, केवल और केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना है। तो जितने भी सेवक सेविका और विश्वासी भाई बहनों ने मुझे सुना है, यदि आज तक आप इस रीति रिवाजों को जो शैतान की ओर से, जो प्रभु की ओर से नहीं है, मान रहे थे या मानना सिखा रहे थे, तो आगे से आप इसे मानिए मत। और किसी को भी, जो लोग ये मानते हैं, उनको भी आप लोग सिखाइए कि ये बातों को ना माने और उन्हें सही रास्ता दिखाइए। वचन के अनुसार उन्हें प्रभु की आज्ञा को मानना सिखाइए, प्रभु के आगे झुकना सिखाइए। और किसी इंसान के आगे जो झुक रहे हैं उनको मना कीजिए साफ, पतरस के समान, कि वो इंसान के आगे ना झुके। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं अच्छे विषय के लिए प्रभु, सारे वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासी को आशीष करना और सिखाना कि हम किसी मनुष्य के आगे झुके नहीं और अपने आगे भी किसी इंसान को झुकने ना दें। और लॉर्ड प्रभु, हम केवल महिमा आपको दे, आपके आगे झुके, आप ही के पैर छुए, आपको ही दंडवत करे, आपको ही प्रणाम करे प्रभु। ऐसा परमेश्वर आप सभी को ही अच्छा मन देना, ताकि प्रभु कोई आपके वचन के विरुद्ध में जाकर कोई काम ना करे, ना किसी को अपने आगे झुकाए, ना खुद किसी के आगे झुके। ऐसे विनती करते प्रभु। जितने में बीमार है, अपाहिज है, शैतान जहाँ से पीड़ित है, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। बीमार अपाहिज लोगों को यीशु के नाम में चंगा करे, शैतान जादुओं से पीड़ितों को यीशु के नाम में मुक्त करे, अशांति में पड़े को शांति दीजिए, और जितने गरीबी और कर्जे में पड़े उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति करे प्रभु। सबको उत्तम आशीष दीजिए, किसी को कोई कमी घटी ना रहे, सबके जीवन में आपकी शांति और आशीष बने रहे लॉर्ड। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते लॉर्ड। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु इस संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुत ऐसे कार्य करें।